Good afternoon, class. As you all know that this is your English period, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 16 नेगेटिव प्रीफिक्सेस एंड अदर कॉमन प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। जैसा कि वर्ड शो कर रहा है प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले और फिक्सेस मतलब किसी चीज़ को पहले जुड़ना। प्रीफिक्स का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी वर्ड के आगे कुछ जुड़ना। और जैसे ही किसी वर्ड के आगे कुछ भी जुड़ जाता है तो उसकी पूरी मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। तो प्रीफिक्स हमारे कुछ ऐसे ही छोटे छोटे शब्द होते हैं जो आगे जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें हमारा इन, इम, इल, डिस, नॉन, अन, इस टाइप के वर्ड हमारे इसमें आ जाते हैं। तो प्रीफिक्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं अ प्रीफिक्स इज अ स्मॉल पार्ट अटैच टू द फ्रंट ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स हमारा एक स्मॉल पार्ट होता है जो किसी भी वर्ड के आगे, फ्रंट मतलब आगे आगे जुड़ जाता है। द प्रीफिक्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जैसे ही ये आगे किसी वर्ड के जुड़ जाता है तो उसकी जो है पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब इसको हम लोग आगे और समझेंगे अपनी एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी नंबर 1, ऐड द प्रीफिक्सेस डिस, इल, इम, इन, इर, नॉन एंड अन to the word in bracket to fill in the blanks. First, the teacher was dash with my work. She gave me very low marks for it. ब्रैकेट में हमें दिया है प्लीज़, तो प्लीज़ में हम लोग यूज़ करेंगे डिश, तो हमारा वर्ड हो जाएगा डिसप्लीज्ड। सेकंड, इट हैज़ बिकम dash to cut trees without municipal permission. You can be fined for it. यहाँ पे हमारा लीगल है, लीगल के आगे जब हम लोग उसको प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो हम लोग इसके आगे इल जोड़ देंगे, तो हमारा वर्ड हो जाएगा इलीगल। थर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर died in 1941 but his works remained immortal. मॉर्टल से इमॉर्टल बना रहे हैं। फोर्थ, योर आंसर इज इनकम्प्लीट, यू नीड टू ऐड 2 more points. फिफ्थ, हैव यू मील ऑन टाइम, इरेगुलर ईटिंग विल मेक यू इल। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर से इरेगुलर बना रहे हैं उसको। सिक्स्थ, गांधी जी बिलीव्ड इन डैश मेथड टू विन फ्रीडम फॉर इंडिया, ही ऑलवेज स्पीक फॉर पीस एंड हारमोनी। यहाँ पे हमारा वर्ड दिया है वायलेंट। वायलेंट को जब हम आगे प्रीफिक्स जोड़ेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा नॉन वायलेंट। शी वॉज वर्किंग सो हार्ड, शी वॉज अनअवेयर ऑफ द टाइम। यहाँ पे अवेयर से हमने बनाया अनअवेयर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सच, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो मच वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम। यहाँ पे हमारा वर्ड पॉसिबल दिया गया है, पॉसिबल में हम लोगों ने लगा दिया इम, तो इसका मीनिंग हो गई हमारी इम्पॉसिबल। जैसे ही वर्ड के आगे हमारा इम लग गया, हमारी उसकी मीनिंग चेंज हो गई। नाइन्थ, इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरीबडी कैन रीड एंड राइट, हार्डली एनीबडी इज लिटरेट, वर्ड दिया है, तो लिटरेट के आगे हम लोग इल ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू वर्ड हो जाएगा इलिटरेट। 10, वी डिसमिस्ड हिम फ्रॉम आवर टीम बिकॉज ही वॉज डिसलॉयल, ही टोल्ड आवर सीक्रेट्स प्लान टू द अपोजिंग टीम। तो क्लास यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी नंबर 2, सर्किल द करेक्ट अल्टरनेटिव, जम्स आर सो टेनी दैट दे आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इनविजिबल।
Second, nothing happened on time. It was the most disorganized event. Third, never ask personal question. This is impolite. Fourth, he is a very impatient person. He wants things done immediately. Fifth, take better care of your thing. Don't be so irresponsible. Sixth, there is a non profit organization. Whatever money they make it used for saving the environment. 7. How can I help you? If you don't tell me your problem, you are being very illogical. यहाँ पे हमारे दो वर्ड दिए गए हैं, नॉन लॉजिकल और इलॉजिकल। तो जो हमारा प्रीफिक्स बनता है जिसकी मीनिंग निकल के आती है वो वर्ड है हमारा इलॉजिकल। 8. Cows are scared in India. It is not uncommon to see them in public places. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सेंटेंस नंबर 9। नॉन कुक्ड फूड लाइक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 10 दिया हुआ है, द फोन कनेक्शन वॉज बैड सो हिज वॉइस साउंडेड वेरी इंडिस्टिंक्ट। तो क्लास यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 1 करी हुई है चैप्टर नंबर 16 की। अब आप लोग जो है इसके आगे एक्टिविटी जो दी हुई है एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 4 को करके इसका वर्क मुझे सेंड करेंगे। जिसको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4 इज योर homework. Okay class, that's all for today.